एक दौर ऐसा था पहले का, जब जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का प्रागट्य इस भूमंडल पर हुआ था। जगत गुरु शंकराचार्य जी जब इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर आए थे, तो उन्होंने शिव भक्ति को इतना जगाया था, इतना जागृत कर दिया था, इतना जागृत कर दिया था शिव भक्ति को कि घर घर में लोग शंकर की भक्ति करते थे। जगत गुरु शंकराचार्य जो शंकर के एक अंश हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जो शिव के एक अंश माने गए थे, जब उनका जन्म हुआ था, प्रागट्य हुआ था, उसके बाद उन्होंने शिव भक्ति को ऐसा जगाया। और जगत गुरु शंकराचार्य ने उस समय पर भगवान शंकर की भक्ति को घर घर तक पहुंचाया था। ऐसा कोई नगर नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई महल नहीं जिसमें शंकर का शिवलिंग नहीं था और शंकर की भक्ति नहीं थी। सब शिव की भक्ति करते थे। जिस समय पर पूरा राष्ट्र को लोग नोचने में लगे हुए थे, उस समय पर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने आकर उस समय शिव भक्ति को जागृत कर कर शंकर की भक्ति को पूरे घर घर गांव गांव तक पहुंचाकर उस शिव भक्ति को वापस स्थापित करा था। सनातन धर्म को, हमारे सनातन धर्म को वापस स्थापित कर दिया था जगत गुरु शंकराचार्य। और जगत गुरु शंकराचार्य जी के जो शिव का एक अंश है, उनके परम धाम का जब स्मरण हो गया, उसके बाद में धीरे 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 वापिस लोगों ने अपने अपने पंथ बना लिए। कोई कहता है हम नारायण वाले हैं, कोई कहता है हम कृष्ण वाले हैं, कोई कहता है हम दत्त वाले हैं, कोई कहता है हम इनके वाले हैं, कोई कहता है हम इस संप्रदाय के हैं, कोई कहता है हम इस संप्रदाय के हैं। लोगों ने अपने अपने संप्रदाय बना दी। कोई कहता है हम शंख चक्र के, कोई कहता है हम श्री जी पंथ के, कोई कहता है हम शिव पंथ के, कोई कहता है हम दत्त पंथ के, कोई कहता है हम वारकरी पंथ के, कोई कहता है हम इस पंथ के, कोई कहता है हम उस पंथ के। लोगों ने अपने अपने पंथ बनाए, अपने अपने भाव से। लोगों ने, जब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शिव जी की स्थापना करी, गांव गांव में शंकर की पूजन होने लगी, घर घर में शिव स्थापित कर दिए, लोग शंकर को अपना एक इष्ट के साथ में अपना स्नेह रखते थे। और जब फिर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जब जाते हैं, उसके बाद में संपूर्ण पृथ्वी पर लोगों ने अपने अपने पंथ बनाकर सनातन धर्म को तोड़ दिया, सनातन धर्म को विच्छित कर दिया। फिर अपने अपने लोगों ने पंथ बना लिए। हमारा ये पंथ है, हमारा ये पंथ है, हम इसको जानते हैं, हम उसको जानते हैं, हम केवल इसको भजेंगे, हम शंकर को नहीं भजेंगे, हम इसको भजेंगे, हम शिव को नहीं भजेंगे। लोगों ने धीरे 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 अपने पंथ को बढ़ाया और शंकर भगवान को उठाकर लोगों ने बाहर कर दिया। सारे मंदिरों में लोग जाते थे, पर शिव के मंदिर में लोग केवल सावन के महीने में और शिवरात्रि के सिवाय कभी नहीं जाते थे। देखा है ना आप लोगों ने पूर्व का समय, आज से 5-6 साल, 7 साल, 8 साल पहले का निकालिए। लोग केवल मंदिर को छोड़कर 10 साल का निकालेंगे तो केवल सब मंदिरों में जाएंगे लोग, पर शिव के मंदिर में नहीं जाएंगे। स्वान बैठे रहते थे, जाले लगे रहते थे, गंदगी पड़ी रहती थी, अंधेरा पड़ा रहता था। पर फिर मेरे भोलेनाथ ने कुछ ऐसी कृपा कर दी, मेरे शंकर ने फिर कोई करुणा कर दी, और ये शिव महापुराण की कथा ऐसी प्रारंभ हुई कि कलयुग के लोगों को मालूम पड़ गया कि शंकर ही मूल है। कलयुग के लोगों को ये ज्ञात हो गया कि शिव मूल है। हम इनसे क्यों दूर थे, हम शंकर से क्यों दूर हैं। जब दशरथ जी महाराज शिव को याद करते हैं, राजा जनक जी शिव को याद करते हैं, दत्तात्रेय भगवान शिव को याद करते हैं, स्वामी समर्थ शिव को याद करते हैं, हरि विट्ठल शिव को याद करते हैं। हरि विट्ठल के मस्तक पर शिवलिंग है। ऐसा कोई धाम नहीं जिस धाम में शिव नहीं। बद्रीनाथ जाओ तो केदारनाथ पास में है, तिरुपति जाओ तो कपिलेश्वर महादेव पास में है, नाथ द्वारा जाओ तो एक लिंग जी पास में है। ऐसा कोई धाम नहीं जहाँ पर शिव नहीं है। शंकर सब दूर है, पर हम धीरे 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 धीरे
इन सभी विचारों में पढ़ते पढ़ते हमने शंकर को दूर हटा दिया था। और बीच में ऐसा भी समय आ गया था कि ऐसे ऐसे महाराज आ गए थे कि उन्होंने कह दिया था घर में शंकर का शिवलिंग नहीं रहना चाहिए। लोगों ने उस शिवलिंग को भी उठा के पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया था, नदियों में विसर्जन कर दिया था या मंदिरों में रख दिया था। पर जो समझदार है, जो जानता है कि शंकर शंकर है, मृत्यु की घड़ी में कोई पास में नहीं होगा, वो शमशान में रहने वाला मेरा कालाधिपति तुम्हारे नजदीक में रहे। छत्रपति वीर शिवाजी को लोग मानते हैं, पर उनका एक नारा हर हर महादेव भूल जाते हैं कि क्यों महादेव का नाम लेते हैं छत्रपति शिवाजी, क्यों जीजाबाई शंकर जी का नाम लेती है, क्यों अहिल्याबाई शंकर जी का नाम स्मरण करती है, क्यों भारत के जो श्रेष्ठ संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक शिव तत्व को जानते। हमने शिव को दूर कर दिया, हमने बहुत सारे विचारों को अपने भीतर उतार लिया। शंकर एकदम, लोग कहते हैं ये क्रोध का देवता, इसको रुद्र कहते हैं। तुम्हारे पति को पागल कुत्ता काटा है जो हर कभी गुस्सा कर दे। तुम्हारी पत्नी को पागल कुत्ता काटा है जो हर कभी गुस्सा कर देगी। गलत देखेगी तो बोलेगी, पति भी गलत देखेगा तो बोलेगा। मेरा महादेव भी क्रोध जब करता है, जब इस भूमंडल पर गलत देखता है तो फिर क्रोध करता है। कोई ऐसा नहीं है जो व्यर्थ में तुम्हारे ऊपर गुस्सा करेगा या व्यर्थ में क्रोध करेगा। आप अगर कुछ कह रहे हो, उसका जवाब वो दे रहे हैं, अगर हो सकता है कि वो गलत हो तो फिर उसका क्रोध आएगा ही। लोगों ने कहा शिव रुद्र है, क्रोध है। ना 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 ना, शंकर भगवान क्रोध के देवता है ना, ऐसा नहीं है। शंकर भगवान तो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य भी शिव है। शिवम का मतलब मालूम है? बोलो, जम के बोलो। शिवम का मतलब क्या होता है? शंकर नहीं, शिवम का मतलब है जिसमें पूरा ब्रह्मांड और पूरे 33 कोटि देवता और पूरे ब्रह्मा विष्णु इंद्र 64 योगनिया देवता सब उसी के अंदर समाये हुए हैं। तो हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। हमने अंदाजा लगाया शिवम शिव है, नहीं, सत्य भी शिव है। ये ब्रह्मांड के जितने देवता हैं शिवम, ये भी शिव हैं। सुंदरम, ये प्रकृति, ये पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, ये भी सुंदर है। अगर ये अग्नि सुंदर नहीं होती तो भोजन में आनंद की अनुभूति नहीं होती। बस समय समय की एक गणना है। जो सूर्य की रोशनी ठंड में तुमको अच्छी लगती है, वही सूर्य की रोशनी तुम्हें गर्मी में जलती है। गर्मी में तुम्हें बुरी लगती है, बहुत गर्मी लग रही है। वही सूर्य की रोशनी तुम ठंड में बाहर निकल के बैठते हो, थोड़ी सूरज की रोशनी आ जाए, थोड़ी ठंडक, मुझे शांति मिल जाए, मुझे अच्छा लगेगा। सूर्य की एक रोशनी तुम्हें अच्छी लग रही है और एक रोशनी तुम्हें बुरी लग रही है। जल एक तरफ अच्छा लगता है,